तो पिछली वीडियो में जैसा कि हम जीवन रेखा के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज इसी के विषय में आगे और विस्तार से हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जीवन रेखा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जीवन रेखा जो है वो बृहस्पति और मंगल पर्वत के बीच में तर्जनी उंगली के ठीक नीचे से शुरू होती है और वो लगभग हथेली के मध्य भाग से घेरते हुए और वो मणिबद्ध की ओर आकर शुक्र पर्वत के निचले हिस्से में जो मणिबद्ध रेखा यहाँ रहती है इस पर आकर समाप्त होती है। अब इसमें हमने काफ़ी कुछ जानकारी पिछले वीडियो में मैंने दे दी थी आपको। आज हम आगे की सूचना लेते हैं, आगे के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर इसमें से कुछ शाखाएं निकल रही हैं, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि यदि जो हमारी मस्तिष्क रेखा है, हमारी जीवन रेखा जो है उसमें इस तरह की श्रृंखला बनी हो, ये बचपन में तो लगभग सभी लोगों के हाथ में दिखाई दे जाएगी, लेकिन यदि ये जीवन के अन्य हिस्सों में दिखाई देती है तो यह काफी कमजोर स्वास्थ्य का सूचक है। यदि जीवन रेखा लहरदार दिखाई दे, इस तरह की जीवन रेखा दिखाई दे, तो यह अस्थिर स्वास्थ्य का और साथ ही साथ बेचैनी का सूचक भी है। ऐसा आदमी मन से ऊर्जावान अधिक नहीं होता है और स्वास्थ्य उसका काफी संवेदनशील रहता है, तो यह निश्चित रूप से शुभ नहीं है। अगर जंजीर जैसी हो, श्रृंखला वाली हो, तो श्रृंखलाकार जीवन रेखा भी अस्वस्थता का सूचक है। अब कभी कभी पूरी जीवन रेखा में श्रृंखला नहीं होती, लेकिन कुछ हिस्सों में आपको द्वीप दिखाई दे सकता है। द्वीप क्या होता है? जब कोई एक रेखा में इस तरह से एक उभार निकला है, ये द्वीप कहलाता है। द्वीप जीवन रेखा में जहां भी दिखाई देगा वहां कष्ट, रोग या एक, अगर द्वीप बड़ा है तो एक लंबी अवधि की बीमारी हो सकती है। यदि दोनों हाथों में, दाएं और बाएं दोनों हाथ में एक ही आयु पर द्वीप दिखाई दे तो यह अधिक समस्यात्मक, अधिक कष्टमय, अधिक गंभीर रोग का संकेत है। यदि एक हाथ में जीवन रेखा कहीं पर टूटी है, दूसरे हाथ में वहीं पर जीवन रेखा में द्वीप भी है, तो यह भी बुरा संकेत है। यह मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट का संकेत हो सकता है। अब यदि यह द्वीप किसी वर्ग चिन्ह से घेर लिया जाए, यदि कोई वर्ग चिन्ह इसको आकर घेर ले, इस तरह से एक वर्ग चिन्ह बन जाए इसके ऊपर, तो यह द्वीप के प्रभाव को नष्ट कर देगा और यह कोई बुरा फल द्वीप चिन्ह नहीं दे पाएगा। यदि जीवन रेखा पर द्वीप है कहीं भी, तो यह निश्चित रूप से केवल रोग, कष्ट का कारक है। जीवन के अन्य रेखाएं यदि शुभ हैं और हाथ स्पष्ट है तो यह संघर्ष की बढ़ोतरी का भी संकेत देता है। अब यदि कोई रेखा, ये तो हुई बात एक कि हमारे पास द्वीप है तो कैसा होगा। अब हम इसको अलग जाकर देखते हैं कि यदि ऐसा ना हो और केवल एक रेखा जीवन रेखा से निकलकर बृहस्पति पर्वत की ओर जाए, उसमें से एक शाखा निकली हो। अब ध्यान दीजिए, ऐसी रेखाएं आपको बहुत हाथों में दिखाई देंगी और अभी पिछले ही वीडियो में जो मैंने जीवन रेखा पर डाला था उस पर किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि ये जो शाखाएं निकलती हैं, इन शाखाओं का क्या फल होगा। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूं अब, शाखाओं का क्या फल होगा कि यदि एक शाखा निकले और बृहस्पति पर्वत पर जाए तो महत्वाकांक्षा अधिक हो जाती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र में लाभ भी होते हैं। ध्यान दीजिए,
वैसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, लेकिन जब जीवन रेखा से कोई शाखा निकलती है और वो जहां पहुंचती है उसी संबंध के लाभ भी दिखाई देंगे। तो ऐसा व्यक्ति अच्छी उन्नति करता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में भी अच्छी रुचि करता है। यदि एक शाखा जीवन रेखा से निकलकर जाए बृहस्पति पर्वत पर, यदि बचपन में ही बिल्कुल शुरुआत ही यदि जीवन रेखा की बृहस्पति पर्वत से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षा होती है, बहुत ही एम्बिशियस होता है, बचपन से ही बहुत अधिक इच्छा रखता है उन्नति की। और यदि यह रेखा बिल्कुल सुस्पष्ट है और पूरी जीवन रेखा स्पष्ट है तो ऐसा व्यक्ति उस प्रकार की उन्नति ले भी लेता है। ध्यान दीजिएगा, हम इन रेखाओं का फल कभी भी करें, सबसे पहले ये देख लें कि प्रकार कैसा है हाथ का। अगर हाथ बिल्कुल सुस्पष्ट है और एकदम स्पष्ट रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से अधिक अच्छा फल होगा। यदि हाथ पिलपिला है, थुलथुला सा हाथ है और बहुत ज़्यादा संवेदनशील हाथ है तो ऐसे हाथों में रेखाओं का फल उतना अधिक बढ़िया नहीं होगा। अब यदि एक रेखा शनि से निकले और जीवन रेखा के किसी हिस्से से निकलकर शनि पर्वत पर जाती है, जीवन रेखा किसी भी हिस्से से, तो यह धन का लाभ का सूचक है, काफी अच्छी उन्नति का सूचक है। ये उन्नति कब आएगी, धन लाभ कब से शुरू होगा? ये शुरू होगा जहां से ये निकल रही है, उसके बाद के जीवन रेखा में अधिक धन लाभ रहेगा, उसके बाद अधिक तरक्की दिखाई देगी। यदि एक शाखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाए तो ऐसे व्यक्ति को पद, मान, प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों से लाभ का संकेत देती है। ये सूर्य रेखा की तरह भी माना जा सकता है, तो ये बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छे मान का संकेत भी है। यदि यहीं से जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर बुध की ओर जाए, अब यहां ध्यान देना है हमें, बुध किसका कारक है? व्यापार का कारक है, बुध वैज्ञानिकता का कारक है। तो ऐसे आदमी वैज्ञानिक लाभ होता है, वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़ जाती है, वैज्ञानिक सफलता मिलती है उसको। अगर ऐसे व्यक्ति की उंगली वर्गाकार है तो ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक बुद्धि या व्यापार द्वारा, वैज्ञानिकता या व्यापार द्वारा सफलता प्राप्त करता है। अगर यह उंगली इसकी चमसाकार है, यानी कि ऊपर से थोड़ी चौड़ी है, जैसे कि इसको दिखाया गया है, यदि ऊपर से थोड़ी चौड़ी है, चमसाकार उंगली है, तो ऐसे व्यक्ति खोज कर सकता है, आविष्कारक हो सकता है, वैज्ञानिक रुचि अधिक होती है ऐसे लोगों में। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में ऐसी रेखा हो तो वह यदि प्रयास करे तो वैज्ञानिकता बहुत अच्छी हो सकती है। यदि यह रेखा जो है, यदि ये चमसाकार नहीं है या है और ऐसा आदमी व्यापार में बहुत रुचि लेता है तो व्यापार में भी बहुत नवीन प्रकार की खोज ऐसा व्यक्ति कर लेता है। ये सामान्यतः आपको हाथ में कोई ना कोई इनमें से रेखा मिल जाती है। बहुत सारे हाथ यदि आप देखते हैं तो उसमें से 10-20% हाथों में इस तरह की रेखाएं आपको दिख जाती हैं। ये तब है जब रेखाएं जा रही हैं एक पर्वत पर, किसी भी एक पर्वत पर। यदि मंगल रेखा पर जा रही हैं तो ऐसा व्यक्ति सेना में अच्छा पद या मान प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को सेना में जाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है। ऐसा व्यक्ति खिलाड़ी हो तो अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये सब तब है जब रेखाओं की शाखाएं निकलती हैं। अब हम इन शाखाओं को छोड़कर यहाँ आते हैं। एक विशेष प्रकार का प्रश्न जो एक व्यक्ति ने अभी मुझे, एक सज्जन ने अभी एक वीडियो में मुझे पूछा था कमेंट करके कि क्या होगा यदि एक शाखा निकलती है, यहाँ से कुछ रेखाएं आकर काटती हैं। ये आपको बहुत सारे हाथों में दिखाई दे जाएंगी। जब कोई रेखा शुक्र पर्वत से आकर जीवन रेखा को काट रही है, अब यहां दो बातें हैं। एक रेखा आई और जीवन रेखा से मिल गई, मिलकर उसकी एक शाखा निकलती है। उसकी शाखा थोड़ा शुभ संकेत है, लेकिन अधिकतर हम हाथों में यहां क्या देखते हैं कि यहां से रेखा निकल कर आ रही है, या तो पीछे छूट जाती है या वो रेखा यहां से आती है और जीवन रेखा को काट देती है। मैंने आपको जब रेखाओं के बारे में बताया तो एक बात बताया था, कभी भी कोई रेखा यदि जीवन रेखा को काटती है तो यह अशुभता का संकेत है, इससे समस्याएं बढ़ती हैं। अब यदि कोई रेखा जीवन रेखा को काट रही है तो यह कोई व्यक्ति विशेष है
जिसके कारण दुख आता है। सामान्यतः ये विपरीत लिंगी हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः क्योंकि शुक्र जो है विपरीत लिंग का कारक है, तो शुक्र के कारण ये विपरीत लिंगी हो सकते हैं, यानी कि पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष ऐसे हो सकते हैं। ये आकर्षण या जीवन में किसी संबंधी जिससे हम सहज लगाव रखते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, पत्नी, ससुराल पक्ष के लोग, ठीक, ये सब लोग, शुक्र क्योंकि ससुराल पक्ष का कारक भी है, इसलिए ससुराल पक्ष के लोगों को अधिक यहाँ हम बात करेंगे कि वो होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन ऐसे में ये जहाँ आकर काटे, ये उसी जीवन के समय में उस समय में कष्ट, अड़चने, व्यवधान ये लोग पैदा करेंगे। यदि ये शाखा लंबी होकर भाग्य रेखा को भी काट दे, तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों द्वारा जो परेशानी पैदा होगी सिर्फ मानसिक नहीं होगी, सिर्फ मन से कष्ट नहीं पहुंचेगा, बल्कि वो केवल आपको परेशान नहीं करेंगे बल्कि आपको आर्थिक हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो ये शाखाएं जब जीवन रेखा को काटती हैं, ऐसा बहुत सारी रेखाएं आपको हाथ में दिख जाएंगी, जहां जहां जिस जिस अवस्था में काट रही हैं वहां मानसिक कष्ट, परेशानी, संघर्ष की अधिकता दिखा रही है, और रेखाओं का ये काटना शुभ नहीं है। हथेली पर इस तरह की रेखाएं ये उतना बड़ा बुरा फल नहीं देती हैं, जबकि ये काट रही हों तब ये अधिक बुरा फल देती हैं।